टुडे 2021 का पेपर है, सिविल ऑप्शनल CSE का पेपर है, ठीक है। IAS का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग का। अब देखो इसमें हमको मार्क्स कैसे फिक्स करना है। 250 मार्क्स का पेपर है, 250 में से हमें अटैम्प्ट कितना करना है वो चीज़ें सीखेंगे। पहला अटैम्प्ट, सेकंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना है। थर्ड कौन से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करना है, कौन से लास्ट में करना है, ये हमारा व्यू पॉइंट है। 1 2 3 अटैम्प्ट कौन से करना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कौन से लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, और ये चीज़ें आज डिस्कशन कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, जो IAS में ऑप्शनल होता है उसके बारे में। ESE का डिफरेंट है, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल का डिफरेंट अप्रोच होती है। इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ देखें कि फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन कंपल्सरी है, ये क्वेश्चन तो करना है हमें। अब देखो, अब इन क्वेश्चनों में मार्क्स कैसे फेच किए जाते हैं कि हमें डायरेक्ट हमारे मार्क्स हमारे हाथ में आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा ट्रस्ट का, और इसी सिमिलर क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में करते हैं, PYQ में करते हैं। हमको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता होना चाहिए, ओनली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्शन फाइंड आउट करना है फर्स्ट। अगर जॉइंट मेथड से कर रहे तो जॉइंट मेथड लेना, किस जगह पे, इस जगह पे जो भी है जॉइंट मेथड। थर्ड है होगा सेक्शन मेथड, सेक्शन मेथड यहाँ से कट होने के बाद कुछ सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर वाला फोर्स हमें पता चल गया AC, और उसके बाद में D ये हमें पता है, तो GH दैट इज सिमेट्रिकल। तो हम इसमें सेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर जॉइंट मेथड भी करते हैं तो जॉइंट मेथड क्या है, ईजी बट लेंथी, ठीक है, ईजी बट लेंथी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब अगर आपको क्वेश्चन पूरा सही हो जाता है 10 में से इसमें मिल जाएगा आपको 8 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स आपको करेक्टली मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी सॉल्व हो रहा होता है। और सेकंड चीज़, हमारी कोई सी भी स्टैंडर्ड बुकलेट वगैरह होती है, कोई भी कोचिंग मटेरियल होता है, उसमें ये अप्रोच बनी होती है, वो हम सीखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड बी पार्ट, ए का बी पार्ट है। अब देखो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ना पहले, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी दिया हुआ है, ये चीज़ 8 मीटर का UDL दिया हुआ है, सेल्फ वेट को इंक्लूड, ये चीज़ें ना यहाँ पर एरर होने के चांस है कि हम 0.24 BD इससे हम कैलकुलेट करके फिर वो वापस वही चीज़ कैलकुलेट करके इसका कितना फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स, वो चीज़ वो तो यहाँ पर कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो ये आल्सो भी इंक्लूड है, इसको इंक्लूड कर रखा है पहले से, तो हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड चीज़ है, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा। ये पूछा कि रिजल्टेंट स्ट्रेस एट ए सेंटर ऑफ स्पान एट ए बॉटम एंड टॉप। तो हमको पहले क्या है, सिग्मा T निकालना है, सिग्मा बॉटम निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है P/A प्लस माइनस N/Z माइनस P/Z और ये प्लस, और ये डायग्राम में से दिखा देना कि यहाँ से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स P हो रहा है, मूवमेंट जैसे यहाँ जा रहा है। देखो इसमें क्या होता है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव माइनस, ये चीज़ें हमको कंफर्म करनी है। इसमें ओनली मिस्टेक होने के चांस साइन कन्वेंशन में, बाकी क्वेश्चन ईजी है, आराम से हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन ESE में पूछा गया हुआ है, ESE में पूछा गया है, ठीक है।
ये इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर इस तरह के टाइप क्वेश्चन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नीचे चलते हैं फिर। अब इसमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं? अब 10 में से आउट ऑफ 7 से 8 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। करेक्ट सी ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन PYQ का अच्छा क्वेश्चन है। PYQ से ये सी वाला ESC में भी है और CSC में भी है और IFS में भी है। तीनों के PYQ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब कई बार इसमें डायरेक्ट फोर्स पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रेस कितना क्या है। इसमें पूछा है क्वेश्चन में ओनली डिजाइन और कनेक्शन, कनेक्शन की डिजाइन बतानी है। ऐसे ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन है पर इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसे वो इस तरह के क्वेश्चनों को लास्ट में करते हैं। तो इसमें भी 10 में से आउट ऑफ अगर करेक्टली आंसर है, और ऐसे भी इसमें ज़रूरत नहीं है कि बस इसमें फोर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, वो कनेक्शन कौन कौन से कितने नंबर ऑफ वोल्ट यूज कर रहे हैं, ये चीज़ें इसमें होगी। तो हमारे 10 में से 7 से 8 मार्क्स ईजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ से उठाया हुआ क्वेश्चन, और आर के बन बुक में ऐसे शॉर्ट एग्जाम्पल हो रखा है। सिमिलर डाटा चेंज हो सकता है बट सिमिलर चीज़। ये भी 10 में से 7 से 8 मार्क्स मिल गया। नीचे चलते हैं। ये नहीं क्वेश्चन, ऐसे नहीं क्वेश्चन है मॉडरेट, इसे मॉडरेट कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक field density of perform the small hole in the soil of weight of the extracted the volume of the weight। ये दे रखा है एक soil है, इसमें होल करके यहाँ से soil बाहर निकाल ली, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह दी है ना, उसको ड्राई किया गया। occupied volume ये है, watch of the vibration of the volume change, determine the relative density RD पूछा है। EMX माइनस E गामा वाला फॉर्मूला लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से भी इसमें भी आउट ऑफ 10 में से 7 से 8 मार्क्स मिल जाएगा। ये 7 से 8 मार्क्स मिल जाएगी। अब देखो कितने, अगर 7 के हिसाब से हमको इसमें तो 35 मार्क्स मिल चुके हैं, 30 से 40। अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं इस चीज़ को तो हमको 35 से 40 मार्क्स मिल जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इजीली। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कंपलसरी है फर्स्ट अटेम्प्ट, इनको तो करना ही होता है, मतलब इनको छोड़ के नहीं आ सकते। छोड़ के नहीं आने का मतलब कि ये तो कंपलसरी होते हैं, इनको अटेम्प्ट करना। सेकंड चीज, दूसरा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, देखते पहले पता चल जाना चाहिए कि लेंथी है इजी है। लेंथी क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टेंगुलर डिजाइन का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की बात आ गई क्योंकि फर्स्ट है कंपलसरी
उसके बाद सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। जितना खराब सिलेक्शन कर लिया हमने क्वेश्चन का, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये चीज़ माइंड में रखना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड मार्क्स। यहाँ पर हम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सिलेक्शन, अब देखो ये इजी है, हो जाएगी। लेंथी है, लेंथी प्रॉब्लम, लेंथी प्रॉब्लम, मॉडरेट बट कॉन्सेप्चुअली लेंथी। अब इसमें टाइम टेकिंग वाली चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन करना है, क्यों करना है? क्योंकि यही क्वेश्चन 2019 इसी में पूछा गया है, PYQ क्वेश्चन। इसलिए एसी के PYQ क्वेश्चन लेटेस्ट 2017 से 2000 अब टाइम तक 2023 तक ये, और सेकंड 2007 से 2015 ये वाले क्वेश्चन। ये है तो हमारे PYQ होने चाहिए ESC के, चाहे उसके पहले वाले क्वेश्चन मत करो, उसमें से नहीं पूछते UPSC। उनको बताया होता है कि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ESC, इसलिए उनको नहीं पूछते। नेक्स्ट ये हमारा हो गया 20 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर, 50 मार्क्स का है। ESC में 20 का पूछा गया था, इसमें 50 का। इस 50 में से हमको 10 मार्क्स से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है, इसलिए। ये क्वेश्चन ESC का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम सिग्मा स्ट्रेस सिग्मा वाई पूछते हैं उस तरह से, उस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के इसकी जो क्वेश्चन पूछा है उस तरह से जवाब दे दें बस। ये स्टिल का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसमें भी 10 मार्क्स मान के चलो। ये क्वेश्चन HU मतलब HM हाइड्रोलिक मशीन का, हाइड्रोलिक मशीन का फॉर्मूला बेस। और इसमें क्या होगा, स्टेप्स को लिखना है। यहाँ से ये को निकाला हो गई ड्राफ्ट ट्यूब से V वेलोसिटी डायरेक्शन V2 ये 1 और 2 बर्नौली थ्योरम, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है डायरेक्ट, उसको ये अप्लाई करा और सोल्व किया, आंसर आया। तो यहाँ से 20 मार्क्स का है तो 50 इसमें मिल जाएगा। देखो 50, 10, 25, 25 और 12, 37 मार्क्स। थर्टी 7 मार्क्स हमको मिल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। ILT दिखने में अजीब सा लग रहा है। ILT का क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि हमें प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को चूज नहीं करना, इनको होल्ड कर दो। दूसरा है ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला बेस से डायरेक्टली हो जाएगा। अब इसमें ये देखो, ये क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी अगेंस्ट रोटेशन फॉर्मूला। इसमें FOS भी निकालना है और रैंक एंड फॉर्मूले से एक्टिव प्रेशर भी कैलकुलेट करना है, पूरी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तब जाके 20। तो ये भी क्या लेंथी प्रॉब्लम होगी, तो इसको भी होल्ड। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें ओनली 1 क्वेश्चन आता है कन्फर्म और 2 क्वेश्चन नए हैं, तो उसमें होल्ड कर दो। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं करना है क्वेश्चन को। 2 और 4 हमारा छूट गया। ये क्वेश्चन में मशीन मैकेनिक्स का होता है, ये ESC में मैकेनिक्स पूछी नहीं जाती थी, तो ये ESC के PY क्वेश्चन नहीं है, या कोई भी बुक होती है या
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रिएक्शन इसमें फोर्स वगैरह कैलकुलेट करके और ज्योमेट्री वगैरह लगा के कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में से मान लो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो 5 मार्क्स 4 मार्क्स लाने की कोशिश करो। ये इजी क्वेश्चन है, PSC का PYQ। इसमें मार्क्स मिल जाएगा 10 में से 8 मार्क्स 7 मार्क्स, क्योंकि 7 मार्क्स लेके चल रहा है ये क्वेश्चन है। एक्यूरेट आंसर आएगा तो हमें 7 से 8 मार्क्स मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा, हमारी अप्रोच सही है तो 2 से 3 मार्क्स मिलेगा इसमें। तो ये सॉन्ग का क्वेश्चन है तो इसमें मार्क्स मिल जाएगा 7 से 8 मार्क्स। ये क्वेश्चन है हमारा लेबोरेटरी प्रोसेस ड्रॉप, ये है डायमेंशन एनालिसिस। ये क्वेश्चन इजी है, ये भी PYQ से पूछा गया कि इसमें जो भी चीज़ लिख रहे हैं फॉर्मूले लिखो और आंसर प्राप्त करो। ये वाला क्वेश्चन ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, बस ये चीज़ इसमें। अब देखो इसमें भी 7 नंबर किसी को 8 भी मिल जाए पर 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 5 नंबर तो देखो 28 और 5 33 मार्क्स मिल जाएगा इसमें इजीली, 33 मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद में चलते हैं हम, ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे बेस में हो गए 33 मार्क्स आउट ऑफ 50। सिक्स्थ क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, होल्ड कर दो, करना नहीं है आता है। सॉन्ग का क्वेश्चन रिएक्शन कंप्यूट करना है, उसके बाद में कितना फोर्स क्या है, ए पे कितना है, बी पे कितना है, सी पे। इजी क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, पर दिस इज क्वेश्चन इज लेंथी, प्लस थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा। तो इसको ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट। फिर इसके बाद में ये थोड़ा RCC का है, अब इसमें क्या है कोड की ग्राफिक वगैरह से देखना पड़ेगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन डिजाइन करना है, इसमें डिजाइन मुझे बीम का डिजाइन। ऐसे क्वेश्चनों को क्या होता है खराब वाले क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है RCC उनको लास्ट में करना है। अगर आते हैं तो, नहीं आते तो होल्ड कर दो, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें मार्क्स मिलेगा नहीं, वो करो। सेम क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लगाया आंसर आया। और ये EAC PYQ डायरेक्ट EAC PYQ से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी 15 में से 12 मार्क्स पक्के हैं, इसमें भी 12 मार्क्स पक्के हैं। और ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बीम डिजाइन 20 में से 40 मार्क्स मिल जाएगा। 40 मार्क्स दे देते हैं डिजाइन के क्वेश्चन, 40 मार्क्स यहाँ से। ये क्वेश्चन है डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 15 में से 10 में से 8 से 10 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा इजी क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, 12 मार्क्स मिल जाएगा, 10 से 12 मार्क्स। न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, इसको देखते हैं न्यू क्वेश्चन। अब इसमें क्या है एरर होने का चांस ज़्यादा है, पर इसको करना है क्यों कि फॉर्मूला बेस फॉर्मूला लगाना है।
कॉन्सेप्चुअली सोचना कि कौन कौन सी डायरेक्शन में टी हो गया, यहाँ से डाया निकल गया, इसमें ये दे रखा है बाहर की टॉर्क वगैरह, फिर रोटेशन, फिर डिटरमाइन द इनर रेडियस ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द मिलीमीटर, जो भी है। देखो इसमें कीवर्ड अच्छी तरीके से दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्चुअल है, तो सही हो गया, एक्यूरेट आंसर मिल गया। 15 मार्क्स या 14 मार्क्स तो मिल ही जाए। और देखो 14 मार्क को मिल गया, इसमें 14 मार्क्स इसमें मिल गए, 12 मार्क्स इसमें मिल गए और 10 मार्क्स इसमें मिल गए। टोटल हमको कितने मिल गए, 36 मार्क्स इसमें 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 14 इसमें मिल गए, PYQ ये था, 12 इसमें मिल गए और 12 इसमें मिल गए। $38 मार्क्स मिल जाते हैं इसमें हमको। देखो क्वेश्चन करे हो गए तो 38 मार्क्स मिल जाएगी जी। अभी ये क्वेश्चन है, हमने इसमें कौन कौन से कर लिए, इसको काट दो, ये नहीं होगा, ये हो गया हमारा, इसमें 33 मार्क्स मिल गए। देखो कितने मार्क्स मिल गए यहाँ, इसमें आ गए 33, 7 में आ गए 38, उसमें आ गए 36, 38, 33, यहाँ तक हमने 107 नंबर ले लिए। अब 2 क्वेश्चन और बच रहे थे हमारे थर्ड वाले में हमको मिल गए थे 37 नंबर, और इसके बाद फर्स्ट वाले में हमको मिल गए थे 8 मार्क्स का, ये है 7 से 8 मतलब 35 मार्क्स चलता है। तो हमारे इस पेपर के अंदर 179 मतलब 165 प्लस से 180 मार्क्स हमको मिल जाएंगे कैसे भी करके। इस तरह से का पेपर सोल्व करेंगे तो हमको सिविल इंजीनियरिंग में। और अब क्या हो गया, देखो सिलेक्शन क्वेश्चन हो गया, अटेम्प्ट कितने का दिया हमने, अटेम्प्ट हमको पूरा 200 मार्क्स का अटेम्प्ट ही लेना होगा, मतलब 200 मार्क्स नहीं, सॉरी, अटेम्प्ट हमने लिया, मान लो एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं तो 240 का अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके हमारे 165 प्लस मार्क्स आएंगे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में, क्योंकि कॉपी यूपीएससी हार्ड की कॉपी चेक करती है, क्योंकि वे क्वेश्चन बनाते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से होते हैं 240 का। अब हम इसको देखो यहाँ बात कर लेते हैं इस चीज़ की, 240 का अटेम्प्ट लेना, ये टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट लेंगे तब जाके हो जाएगी। और कोशिश करो लेटेस्ट PYQ है EACQ वो सॉल्व करो 2017 से 2023 तक 23 तक। सेकंड RK बंसल के सोल्ड एग्जाम्पल और पेपर 1 के लिए FM में। थर्ड चीज़ कि हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे लेने हैं। इसके बाद में और हमें क्वेश्चनों को एक्यूरेसी सॉल्व करना है, जो हमारे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एंड में करो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये चीज़ है। अब
आपको मैं कुछ चीज़ें अच्छे से लिख के बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें वो आगे बता देता हूँ। तो इसको हमारा हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं पूरा। पहला सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड अटेम्प्ट 240, थर्ड बता रहा हूँ, अटेम्प्ट होगा 240 का क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। और इसी UI लेटेस्ट 2027 से 2023 एंड 2000 2007 से 2016 ये अटेम्प्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर इस तरह से वर्कआउट कर लिया हमने यहाँ पर तो हमारे मार्क्स ऑलमोस्ट 165 प्लस से 180 मार्क्स हमको 240 का अटेम्प्ट करेंगे तब जाके ये पहुँचेंगे। अगर इस तरह से हम करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इस तरह से थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट पेपर 2 एनालिसिस करेंगे अपकमिंग डेज।